सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसके टोटल 6 तरीके से बनाए जा सकते हैं, 6 तरीके से। और उसमें हमें हमेशा क्या करना है, छोटा करना है, क्योंकि हमने जो बात की थी हमको एक फाइनाइट वर्ब चाहिए। व्हाट डू यू वांट? यू वांट वन फाइनाइट वर्ब। हमें दो फाइनाइट वर्ब नहीं चल सकते, हमें एक फाइनाइट वर्ब चाहिए। इसलिए अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग सेंटेंस होते हैं, तो सिंपल बनाने के तरीके होते हैं। 3 तरीके तो आपको मैंने बता दिए जो आपको एग्जाम्पल से मैं बताने वाला हूं। ठीक है, कौन से तरीके थे? देखिए, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, नाउन क्लॉज है तो नाउन बन जाएगा, छोटा हो जाएगा। एडवर्ब एडजेक्टिव क्लॉज है तो एडजेक्टिव बन जाएगा, एडवर्ब है तो एडवर्ब बन जाएगा। ये कैसे करना है ये हमें थोड़ा समझना पड़ता है, वही यहाँ पे दिया है। टाइम और सिमिलर रिलेटेड आइडियाज है तो क्या होता है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू। अब देखो, रोहन माय ब्रदर एंड ही इज वेरी नॉटी। नॉटी होना क्या है ये बताओ बरा, क्वालिटी है कि नहीं? अरे Yes, sir. क्वालिटी है ना। अब ये Yes, कंपाउंड sir. Yes, सेंटेंस sir. है, तो ये ही इज वेरी नॉटी होता। अगर कॉम्प्लेक्स होता तो हु आ जाता ना, रोहन इज माय ब्रदर हु इज वेरी नॉटी, ऐसा होता ना। अब क्या हो गया, इसने ही इज वेरी नॉटी को सीधा सीधा क्या कर दिया, हटा दिया, ही इज को हटा दिया। रोहन, यहाँ पे भी इज को हटा दिया। देखो एक ही आएगा वर्ब, दो दो इज है तो दो को एक हो गया। रोहन माय ब्रदर इज वेरी नॉटी, ये सिंपल सेंटेंस है। और इसी को, यही नॉटी होने को, वेरी नॉटी जो हमारा ये है, क्या कहते हैं, हमने उसकी क्वालिटी को बताया है। इसी को हम जब एक्सपांड कर देते हैं तो ये कंपाउंड भी बन सकता है, और हु लगाया तो कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है। गॉट माय पॉइंट? बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. अभी देखो ये वाला सेंटेंस देखो, स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड विल श्योरली सक्सीड। अब वर्क, हार्ड वर्क ये क्वालिटी है, एडजेक्टिव है। हार्ड वर्क का एडजेक्टिव होता है हार्ड वर्किंग, तो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स विल श्योरली सक्सीड। हमने वो पूरा हु वर्क हार्ड विल श्योरली सक्सीड को हमने पूरा का पूरा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स कर डाला। ये पूरा का पूरा जो है हु वर्क हार्ड, इसको हमने हार्ड वर्किंग में कन्वर्ट कर दिया, विल श्योरली सक्सीड। तो सिंपल बनाने का यही तरीका होता है। दे एस्केप द फायर, इट वॉज अमेजिंग। अब जैसे आपने देखेंगे इट वॉज अमेजिंग, या उनका एक्ट अमेजिंग था, यानी ये एक्ट को बता रहा है कुछ तो भी, यानी ये एडवर्ब बता रहा है। तो अमेजिंगली दे एस्केप द फायर, अमेजिंग तरीके से वो फायर को उन्होंने एस्केप किया। तो ये 3 तरीके जो है, नाउन क्लॉज से नाउन बनाना, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव, एडवर्ब से एडवर्ब, ये आपको क्लॉज समझ में आ गया, रिलेशन समझ में आ गया, दिमाग लगाए बन सकता है। अब जब वो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज नहीं है तो हमने क्या करना चाहिए? तो क्या होता है ये समझो। पहला वाला एग्जांपल, आई कुड क्लाइम ऑन टू अ बनाना स्टूल एंड पियर इनटू द स्टंप। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक क्लाइम एक वर्ब यूज हो गया, और पियर हमने दूसरा वर्ब यूज किया। अब हमारा सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, यार तुम दो वर्ब सिंपल में यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने 25 बार चिल्ला चिल्ला के वन फाइनाइट वन फाइनाइट वन फाइनाइट वर्ब बोला है। तो फिर क्या करे, क्या करे, क्या करे? तो इन्होंने क्या किया, देखो व्हाट इज दिस, दिस इज जीरंट, इसलिए ऑप्शन में यहाँ आईएनजी दिया हुआ है, दिस इज जीरंट। उन्होंने क्या कर दिया, क्लाइम का क्लाइंबिंग कर दिया, क्लाइंबिंग ऑन टू अ बनाना स्टूल, आई कुड पियर इन टू द स्टम्प्स। सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन हो कि दो वर्ब आ जाए, तो दो में से एक को आप या तो इंफिनिटिव या जीरन में कन्वर्ट कर सकते हो, समझा क्या? या पार्टिसिपल में भी कर सकते हो। तो 3 ऑप्शन आपके आ जाते हैं। इन शॉर्ट, अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाने की बात करें, सिंपल में कन्वर्ट करने की बात करें, तो हमें या तो वर्ब के ऊपर ध्यान रखना है या क्लॉज के ऊपर। इतना क्लियर हुआ कि आपको? बताओ।
या तो वर्ब के ऊपर या फिर क्लॉज के ऊपर। समझ में आया? अरे हाँ या ना? हाँ सही। सर। वर्ब को करना है तो वर्ब को पार्टिसिपल में करो, इन्फिनेटिव में या जीरन में कन्वर्ट कर दो, और क्लॉज रहेगा तो उसको रबड़ की तरह, वो फैला हुआ रबड़ है, उसको थोड़ा, उसको अपने नॉर्मल साइज में लेके आ जाओ। अब ये एग्जांपल देख लो सेकंड, मदर woke up early, she went for a walk। अब यहाँ पे बच्चों को समझ में नहीं आता है यार, क्या करे। बच्चे क्या करते हैं, हाँ अरे सर यहाँ पे सो लग जाएगा। अरे पर सिंपल बनाने बोला है ना। तो बच्चे को क्या लगता है कि सिर्फ फुल स्टॉप निकाल दिया तो सिंपल बन जाता है। ऐसा आप में से कईयों को लगता होगा। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, बताओ। Yes, है ना, sir. फुल स्टॉप निकल गया तो बस बन गया भाई। ऐसा नहीं हो सकता ना कि फुल स्टॉप निकाल दो तो बन गया। हमें ये समझना पड़ता है कि वो कन्वे क्या कर रहा है। तो कई बार बच्चे यहाँ पे सो लगा देते थे, बिकॉज लगा देते, हमने सेंटेंस बना दिया, बन गया। अरे पर बिकॉज का बनाया तो वो तो अपने कॉम्प्लेक्स बना दिया ना, आपको सिंपल बोला गया था। ये फर्क अब आपको क्लियर होना चाहिए। तो वो फिर बच्चा दिमाग लगाता है, फिर करना क्या, बिकॉज के अलावा दिमाग में कुछ आता नहीं है। इसलिए हम बात कर रहे हैं वोक और वेंट, दो वर्ब है, एक है वेंट, एक है वो। दोनों में से जो रेलेवेंट हो उसको हम जीरंड में, सबसे इजी जीरंड होता है और सबसे पॉपुलर जीरंड है। अब जीरंड के सामने या ऑन लगता है, ये आपको लैंग्वेज का सेंस बताता है। ऑन वेकिंग अप अर्ली मदर वेंट फॉर अ वॉक, क्या किया उसने, दो बार मदर आया था, वो भी हटा दिया, वो कब वेकिंग कर दिया, ऑन वेकिंग अप अर्ली मदर वेंट फॉर अ वॉक। अगर बहुत ही लेमैन के तरीके से सीखना है तो एक प्रोनाउन हटाना पड़ेगा, और इसका अगर जीरंड कर रहे हो नाउन का तो उसका जीरंड कर लेना पड़ेगा। बस इससे ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। बाकी बाकी कुछ चेंज ही नहीं करना है। ऑन वेकिंग अप अर्ली, जैसे ऑन क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग ऑन टू अ बनाना स्टूल। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये सब चिपक के, ये बनाना स्टूल वगैरह अर्ली, ये सब चिपक के, इसमें ज्यादा खेल नहीं करना है, थोड़ा सा खेल करना है। समझ में आ गया बच्चों, हाँ या ना? अरे समझा कि नहीं समझा? Yes. गुड Yes, sir. गुड। वैसे ही अगर अपोजिट आइडिया रहा तो इंस्पाइट ऑफ और उसके साथ आपको जीरन यूज करना पड़ता है। ठीक है, अपोजिट आइडिया ने बट वाला जो हमने देखा था, ऑल्दो वाला जो हमने देखा था, यहाँ पे ऑल्दो दिख गया ना आपको। तो ऑल्दो ही इज थिन ही इज स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे बीइंग हो गया, क्योंकि इज का आईएनजी फॉर्म बीइंग होता है जीरन, इसलिए बीइंग हो गया। तो यहाँ इंस्पाइट लगेगा, जहां बट आ गया, ऑल्दो आ गया, इंस्पाइट लगना ही चाहिए, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। विदाउट इंस्पाइट के ये बन नहीं सकता, ये सबसे आसान रहता है। इंस्पाइट ऑफ बीइंग थिंग ही इज स्ट्रॉन्ग, खत्म, हो ही नहीं सकता। कंडीशन रहा तो विदाउट और जीरन लगता है, कंडीशन रही तो विदाउट और जीरंट लगता है। हमेशा ध्यान रखना, विदाउट जीरंट ही लगेगा। यू सेव्ड हर लाइफ और शी वुड हैव ड्रॉन, तो यहाँ और लग रहा या इफ लग गया तो विदाउट यू सेविंग हर शी वुड हैव ड्रॉन, अगर तुमने उसको बचाया नहीं होता वो मर चुकी होती। और रीजन जब लगता है, जब रीजन रहता है तो जीरन के साथ ट्राई करना, और जीरन के साथ नहीं हो तब इन्फिनेटिव लगना। इन्फिनेटिव जनरली इसमें लगता है सबसे ज्यादा रीजन में। कैसे, ये देखिए, he wanted to pass the examination, he worked hard। okay, he worked hard to pass the examination। he went to the market, he wanted to buy vegetables, he went to market to buy vegetable। ये क्लैरिटी मिली आप लोगों को, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? कोई जवाब नहीं क्या आया? सर, आवाज नहीं आई? मैंने बोला क्लैरिटी सर मिली। आवाज नहीं आई बराबर। हाँ क्लैरिटी मिली। हाँ सर। सिंपल, Yes, sir. कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, हाँ चार प्रकार के सेंटेंस, क्या चीज किसको रिप्लेस करती है। और मैं आपको वन टेबल में आपको और अच्छी से समझा दूंगा। अभी आपको और
इसमें दो तीन चीजें समझनी है। जैसे अभी एक थोड़ा ये एग्जांपल देते हैं, दो, अब दो जैसे दिखा आपको इंस्पाइट ऑफ आ जाना चाहिए और जीरंड आ जाना चाहिए, सिंपल है, ये दिमाग में डाल दो, बहुत इजी होता है। एज दिखा, एज आई वॉज फिक्सिंग सपर देयर वाज अ नॉक एट द डोर, तो एट द टाइम ऑफ फिक्सिंग सफर देयर वाज नॉक एट द डोर, तो एट द टाइम हमने बोल दिया, एज आई वाज फिक्सिंग नहीं, एट द टाइम, यहाँ पे एक ही हो गया, वर्ब एक ही हो गया, वर्ब दो दो नहीं आए। दैट नाइट कैरन हैड द ड्रीम, इट वाज मोर लाइक अ नाइटमेयर, ये हमने इसके आगे भी देखा था, सिमिलर सेंटेंसेस रिपीट होंगे। दैट नाइट कैरन हैड द ड्रीम लाइक अ नाइटमेयर, ओके ना, दो इट वाज को हटा दिया, मोर को हटा दिया, लाइक अ नाइटमेयर आ गया। I turned tail and fled away, तो I turned tail fled, दो वर्ब आ गए, दो जैसे वर्ब आ गए, टर्निंग ट्रेल, दो आते ही जीरन डालो, इंफिनिटिव डालो, पास्ट पार्टिसिपल डालो, वर्ब, एक वर्ब को हटाना हमारी जिम्मेदारी है, हमको चाहिए नहीं दो वर्ब, हमें एक ही चाहिए, समझा? अरे हाँ या ना? अभी देखो, आई वेंट टू द मार्केट, आई वॉन्टेड टू बाय क्लोथ्स, क्या होना चाहिए इसका? सिंपल, रीजन वाला है। I went to market to buy हाँ, clothes. बस बढ़िया। He is sorrowful, he is still hopeful, बताओ, he is sorrowful, he is still hopeful, ये अपोजिट चीजें है ना, सॉरोफुल है, दुखी है, पर हेल्पफुल है, अपोजिट के लिए क्या यूज होता है? अब करके बताओ। In spite of being sorrowful, he is still hopeful. स्टिल हट जाएगा, ही इज होपफुल, स्टिल नहीं आएगा, स्टिल कनेक्टेड कॉम्प्लेक्स का है, ये ध्यान रखना, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? थर्ड का आंसर दो। All the inmates escaped from the blazing building. It was fortunate. एक्ट की बात हो गई है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मैं इसको इस तरीके से आपको देता हूं, रीराइट स्टार्टिंग विथ फॉर्चुनेटली, अब बनाओ। अरे करना क्या है, ये सेंटेंस को एक इसमें लेके आना है आपको, और क्या होना चाहिए? फॉर्चुनेटली, बाकी पूरा का पूरा वैसा का वैसा रहेगा, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, ये पूरे इसको हमने रबर बैंड छोड़ दिया, दिस वॉज फॉर्चुनेट को हमने फॉर्चुनेटली यानी सिंगल एडवर्ब में कन्वर्ट कर दिया। ये एग्जाम्पल इस तरीके वाला ही एग्जाम्पल था, जैसा हमने अमेजिंगली देखा था, दे स्किप द फायर, इट वॉज अमेजिंग, अमेजिंग को अमेजिंगली कर दिया, बाकी तो वैसा का वैसा ही है। मेरी बात समझी कि नहीं बेटा आपको सबको? Yes, sir. देखो, this required some practice, some common sense, है ना, और ये आपको करना पड़ेगा। गॉट इट? यस और नो? अरे हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रैक्टिस के लिए स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। इसके अलावा मैं आपको 3-4 पीडीएफ और दूंगा जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और फाइनली व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो मैंने सब बताया ना, ये टेबल्स, आपको ये वाला टेबल अच्छे से बना के रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके सबसे काम में आएगा। सिंपल में क्या लगता है तो कंपाउंड में क्या लगता है। एक बात और ध्यान में रखो, कंपाउंड में सिर्फ एंड नहीं लगेगा, एंड के साथ साथ और भी जो 2-3-4 लगते हैं ना, वो आपको पहले के टेबल से उठा के लिख के एक पूरा बड़ा टेबल बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब सो अकेला नहीं लग रहा है ना, बट के साथ येड भी लग सकता है ना, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। गॉट इट? यानी बाकी के जो कंपाउंड में जो बाकी के है वो आपको ऐड करने पड़ेंगे, यहां से उठा के, ये टेबल से उठा के, बट येट हाउएवर स्टिल यहां से उठा के, सो फॉर देयरफॉर, ये आपको
अपने हाथ से लिख लेने पड़ेंगे इस टेबल में। ये टेबल आपको समझाने के लिए है कि 100 के साथ ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, वो भी लग सकता है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने टेबल का? लिया कि नहीं लिया? सर एक चीज पूछनी थी। बिल्कुल पूछो। सर ये जो नोट्स है ये सर कैप्स में मिलेंगे क्या हमको? मेरे को मालूम था तुम ये सब पूछोगे। मैं आपको ऑलरेडी बोल नहीं चुका। सर, वो कैसे? सुन लो सुन लो। सर स्क्रीनशॉट्स लेके तो रख सकते तो अरे व्हाट्सएप बात तो वगैरह के सुनो। मैसेज आते तो ऊपर नीचे। हो हाँ मैं सर। पता, मुझे मालूम है भाई, मोदी जी को सलाह देने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ता है। अभी मेरी बात अच्छी से सुनिए, स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस कीजिए। मैं इसके अलावा कुछ पीडीएफ आपको और भेजने वाला हूँ। जब आप उतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे और आप मेरे से डाउट पूछेंगे, उसके बाद फिर मैं इसको शेयर करने की सोचूंगा। कारण बता रहा हूँ, मैं कोई माइजर नहीं हूँ, मैं आपको इसको बिल्कुल शेयर कर सकता हूँ। बट बच्चे जब शेयर करते हैं ना, तो उनको जो एसेंशियल प्रैक्टिस होती है वो नहीं करते, और सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में ये नहीं किया जा सकता। यू हैव टू गो थ्रू प्रैक्टिस, वो मैंडेटरी है। मेरी बात समझिए क्या? आपकी जब प्रैक्टिस होके आपके यस डाउट्स सर। क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद रिवीजन के लिए काम की चीजें हैं। अदरवाइज वो पड़ा रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं आता है। सो व्हाट आई एम टेलिंग, मैं जिस पाथ से ले जा रहा हूँ वो पाथ को फॉलो करो, तो आपके लिए ठीक रहेगा। जो आपको प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, वो पीडीएफ अभी क्लास खत्म होती इमीडिएटली आपके ग्रुप पे शेयर करूंगा 5-6, वो आपको मिल जाएगी। वो आप रख लो, उससे आप प्रैक्टिस करो, आपको अलग अलग तरीके से समझेगा, तो वो आपके लिए क्लैरिटी रहेगी। ये जो है, ये इसके लिए थोड़ी आप मेहनत करो, दिमाग लगाओ, ताकि क्योंकि कारण बता रहा हूं, आपके सामने ये पीडीएफ एग्जाम में नहीं रहेगी, आपके दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए। क्लियर बात समझ में आई मेरी? हाँ या ना? अरे हाँ या हाँ ना? सर। हाँ। पर सर बस वो पूछना था कि सर पेपर के टाइम पे जब उसकी रिवीजन करेंगे तो ये थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है। वो सब कन्वीनियंट में सब आपके ध्यान रखने वाला हूँ। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी मैंने आपको सब स्क्रीनशॉट्स दे दिए हैं और प्रैक्टिस करने के लिए बोला है। आप एक फोल्डर बना सकते हो, आपके मोबाइल में फोल्डर बनाने की सुविधा होती है, जिसमें इंग्लिश ग्रामर, 12th इंग्लिश ग्रामर करके फोल्डर बनाइए। सब स्क्रीनशॉट उसमें रखिए, आगे पीछे नहीं होंगे, आपको ये अच्छी से पता है। और प्रैक्टिस कीजिए, डाउट आएंगे तो पूछिए, सर ये नहीं समझा, वो नहीं समझा, कैसे क्या करना है। ये कॉम्प्लेक्स का बता दिया मैंने आपको, सिंपल का बता दिया मैंने आपको, ये टेबल और ये सब कुछ बता दिया। तो इसकी प्रैक्टिस आप कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद जब आपके मन में डाउट आता है तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है?